Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying, "And now what is the price now?" अब जब 2 कॉइन्स बताने के बाद क्या हुआ कि वो जो नौजवान था वो बेताब हो गया, चिढ़ गया। ठीक है, बेताब हो गया था किससे? संत से, और चिढ़ गया। और फिर उसके जो हाफ पीस से अगेन फिर से उसके हाफ पीस कर दिए। एंड नाउ फिर पूछे कि अब इसका प्राइस कितना है। और क्या है, थिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम। हर बार क्या कर रहा था थिरुवल्लुवर? शांति से उसका जो प्राइस है वो कम करते जा रहा था। ओके, रिड्यूसिंग, कम करते जा रहा था। एट लास्ट फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैक्स। सो थिरुवल्लुवर सेड इन अ क्विक टोन। थिरुवल्लुवर एक शांति स्वर में कहे कि वर्थलेस, अब देखो उसके क्या हुए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए। टुकड़े, इससे क्या हुआ, फैब्रिक के बहुत सारे टुकड़े बन गए। और फिर उससे पूछा कि इसका प्राइस कितना होगा, तो थिरुवल्लुवर ने कहा कि अब इसका प्राइस बता नहीं सकते, क्योंकि वो क्या हो गए थे, बहुत सारे उसके टुकड़े हो गए थे फैब्रिक के। ओके, द यंग मैन डिड नॉट know what to say, but he was proud of his riches. अब देखिए, जो नौजवान आदमी था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना। ओके, एंड बट ही वॉज प्राउड, और लेकिन उसको खुद की जो रिचेस बोलो तो अमीरी पे क्या था, फ़ख्र था। और उसने फिर भी 8 कॉइन्स संत को दिए, ऑफ़र किए, मीन्स ऑफ़र किए 8 कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। थिरुवल्लुवर ने, अब देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, थिरुवल्लुवर स्माइल किए, मतलब मुस्कुराए, बट रिफ्यूज़ टू टेक द मनी। बट वो जो पैसे है जो दिए 8 कॉइन्स नौजवान ने, वो उसको इनकार कर दिए, नहीं लिए। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि वो जो नौजवान को फिर बोलते हैं संत कि ये जो फैब्रिक, अब ये इस फैब्रिक का कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, अब ये वर्थलेस हो गया, मतलब बेकार हो गया, अब ये काम का नहीं है, और ये कोई पहन भी नहीं सकता अब। क्यों? क्योंकि अब ये कोई पहन भी नहीं सकता है। डू यू नो, तुम जानते हो कि फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, कि वो एक दिन में मतलब नहीं बनता है फैब्रिक। क्या आप जानते हो कि ये कितने एक दिन में नहीं बनाया जाता है? ठीक है, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है इसको मेहनत से बनाते हैं। द फार्मर हु ग्रीव कॉटन इन हिज फील्ड वर्क हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। अब देखिए बेटा, अपने खेत में, यानी जो उनका खेत है, कपास का खेत होता है, क्योंकि ये जो फैब्रिक बनता है ये कपास से ही बनता है। तो कपास उगाने वाले किसान ने सूरज को, बारिश को में कई महीनों तक मेहनत की है ना। एक फैब्रिक तैयार होने में, पूरा कपड़ा तैयार होने में बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने अलग अलग किस्म के, देन ही पिक कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पाइनिंग. Then someone else carded the cotton and spun it into long, uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. अब देखिए, उन्होंने प्रत्येक अलग अलग किस्म की जो बोले होते हैं, बोले से कपास उठाया, ठीक है, कपास उठाया और कटाई के लिए दिया, क्योंकि ये जो कपास होता है बेटा, एक फैब्रिक तैयार होता है तो कपास उसमें उसका मेन रोल होता है। कटाई के लिए दिया, फिर
किसी और ने कपास को पींच कर उसे लंबे और समान धागे की तरह बदल दिया, क्योंकि जो कपास है वो धागे की तरह बदलेगा तभी तो फैब्रिक बनेगा। धागे को ध्यान से रंगा गया, क्योंकि देखो अलग अलग कलर्स के फैब्रिक भी होते हैं तो उस पर रंग भी लगाते हैं, तो अलग अलग धागे को ध्यान से रंगा गया ताकि वे इन प्यारे रंगों पर लगे। मेरी पत्नी, माई वाइफ एंड आई वॉव द थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। मेरी पत्नी और मैंने सुंदर डिज़ाइनों में एक साथ धागों को बनाया था। सुंदर डिज़ाइनों में बुना था।